क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। इसमें कह रहा है मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय u है। तो इसने हमें u क्या दे दिया, u दे दिया इसने कि x जो है वो ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें सभी त्रिभुज आते हैं। तो यूनिवर्सल सेट u दे दिया। अब आगे कह रहा है a जो है a उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है। तो x a जो दे दिया इसने, x क्या है, एक कोण 60 से भिन्न त्रिभुजों का समुच्चय। इसका मीन्स यदि तुम्हें समझ में आ गया तो बस तुम सवाल कर लोगे, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक कोण 60 से भिन्न होगा, चाहे ये दोनों भले ही 60 डिग्री के हों, ये कोण दोनों भले ही 60 डिग्री के हों, लेकिन तीसरा 60 डिग्री का नहीं होगा। क्या होगा, तीसरा 50 का हो, u 60 का है, u भी 60 का है, तो ये u 60 का नहीं होगा। u कितने का होगा, u 61 या 62 का है, कितने का होगा। अब इसमें थोड़ा सा बस पॉइंट यू क्लियर करना था तुम्हारा कि x जो है वो ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें एक कोण 60 से भिन्न नहीं है। मतलब एक कोण 60 से भिन्न होगा, मतलब सारे तीनों के तीनों 60 डिग्री के नहीं होंगे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देना, तो a का पूरक निकाल देना। a का पूरक क्या हो जाएगा, u माइनस ए लिख दूंगा इसे, u माइनस ए, या बराबर क्या बचेगा u। अब एक सेकंड के लिए इसे दोबारा थोड़ा और क्लियर करता हूँ मैं। मुझे एक बात बता दो, जब u कोण 60 का है और मान लो u भी 60 का है, भाई एक कोण u 60 का और ऊपरला भी 60 का हो गया, तो u भी तो 60 का होगा, होगा नहीं होगा। अब एक कोण 60 का ना हो, वो कंडीशन कब बैठेगी कि u तो 60 का हो जाओ और u 58 का हो जाओ और u 62 का हो जाओ, तभी तो एक कोण और 60 का नहीं होगा। दोबारा समझो, देखो u कोण 60 का है, यदि u भी 60 का ले दूं मैं, अब u कह रहा कि एक कोण और 60 का ना हो, दो भले ही 60 के हो जाओ, इसका कहने का मतलब u है। तो u दूसरा 60 का तो जब ही नहीं हो पाएगा जब यहाँ कुछ चेंज होगा ना, तो u भी 60 का ही बैठ जाएगा। भाई मान लो u 60 का मैं यहाँ 52 कैसे कर दूंगा, पॉइंट को समझो इसे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, u भी 60 का, u चेंज और u चेंज। तो u माइनस ए क्या हो जाएगा, x कोलन x 60 डिग्री से, मतलब x कोलन x, u तो हो गया 60 से भिन्न, तो इसे क्या लिख देंगे कि x कोलन x के सभी कोण 60 डिग्री के होंगे ऐसे त्रिभुज का समुच्चय, ऐसे त्रिभुज का समुच्चय। देखो इस u मुझे पता है तुम्हारे अच्छे समझ में नहीं आया होगा, मैं दोबारा क्लियर करूँगा इसमें। देखो ये 60 का हो गया, यदि u भी 60 का ले दूँ मैं, तो u तो हर हालत में 60 का आ गई आगा। अब u मैंने 60 का ले दिया, u चलो मैंने 60 का ले दिया, इसने क्या कहा कि एक कोण और 60 का ना हो। u क्या था कि x कोलन x 60 डिग्री से भिन्न होना चाहिए, दो कोण भले ही 60 के, उसका कहने का मतलब u था, लेकिन तीसरा ना हो। अब तीसरा तो जब ही नहीं होगा जब u दूसरा भी ना हो। तो जब फिर क्या रहेगा, फिर ऐसी कंडीशन बन जाएगी कि एक 60 वाला कोण। अब जब u 60 वाला कोण है तो इसका पूरक क्या होगा कि इस कोण को छोड़ के 60 वाले कोण को, मतलब एक कोण 60 का ना हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर अन्य 60 के हो। जब u 60 का हो और इसको छोड़ के जो अन्य वाला होगा, तो उसमें u यदि 60 का लिया मैंने और इसका पूरक क्या होगा कि और अन्य कोण 60 के हो, इसी का उल्टा u तो हो जाएगा। तो u भी यदि 60 का होगा, जब u 60 का तो u तो ऑलमोस्ट 60 का आएगा। तो u कैसा त्रिभुज आया, कैसा त्रिभुज आएगा, समबाहु त्रिभुज। तो इसे दूसरे लफ्जों में हम क्या लिख देंगे, x कोलन x समबाहु त्रिभुज का समुच्चय, समबाहु त्रिभुज का समुच्चय। बस यही था इसमें समझने का, और कुछ नहीं था, बाकी तो इजी था। चलो आगे देखते हैं। देखो कह रहा है निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। तो जो मैंने कुछ डी मॉर्गन के नियम बताए थे या कुछ पूरकों के कुछ गुण धर्म है, उनसे देख के यहाँ वहाँ फिल कर दोगे। ए यूनियन, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यूनियन, ए इंटरसेक्शन, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है फाई, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इजगल टू, देखो यहाँ साइन नहीं है, ठीक है, तो इसमें तिरछा उर्छा लगा हुआ है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का इंटरसेक्शन, वो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ऐसी ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। द्विपूरक नियम होता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाता है, ए आ जाता है, तो हमने शायद सवाल भी करा था। और फाई का कॉम्प्लीमेंट और यू के नियम, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट बचेगा, यूनिवर्सल सेट का पूरक क्या होगा, फाई बचेगा। तो इन नियमों को सत्यापन में नारक द्वारा किया जा सकता है। उन्हें सत्यापित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमसे सत्यापित नहीं करवा रहा, तुमसे केवल फील करवा रहा है। तो यहाँ ए यूनियन, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा यूनियन, यहाँ फाई का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन ए, ठीक है, इन्हें कर लोगे। देखो इसे बता देता हूँ मैं, फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, जो फाई का कॉम्प्लीमेंट होगा वो यूनिवर्सल सेट में से आएगा। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट अभी हमने देखा था कहीं पे,
इधर देखा था तो फाई का कॉम्प्लीमेंट कितना आया था, तुम देखो बुक में, मुझे तो पता है कितना आएगा, यू आ जाएगा इंटरसेक्शन ए। अब यू और ए का इंटरसेक्शन क्या आएगा, यू ही तो आ जाएगा। तो यहाँ इसमें क्या भर दोगे, दूसरे में यू भर दोगे, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, बस केवल माइंड पे फोकस करना। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू तो खैर डी मॉर्गन के नियम में ये सीधा सीधा फाई आ जाएगा। यू का कॉम्प्लीमेंट, पहली बात तो देखो यू का कॉम्प्लीमेंट अभी चौथा बताता हूँ, यू का कॉम्प्लीमेंट अभी हमने देखा था कितना आया था फाई, और फाई इंटरसेक्शन ए, तो फाई का इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, फाई और ए का इंटरसेक्शन ए ही तो आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा ए। ठीक है, सिंपल से हैं इसलिए ना कर लो इजीली।